गणेश उत्सव का आखिरी दिन, जिस दिन पूरे देश में धूमधाम से बप्पा की विदाई की जा रही थी। सभी ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए बप्पा को विदा कर रहे थे। इस दौरान लोगों के चेहरे पर खुशी और दुख एक साथ नजर आ रहा था। सभी ने बप्पा को अगले बरस जल्दी आकर कहकर विदाई दी। लोगों की भीड़ ज्यादा थी, लिहाजा पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। वही एक तरफ जहां पूरा देश खुशियां मना रहा था, इसी दौरान मध्य प्रदेश की एक छोटी सी जगह राजगढ़ के सारंगपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसने दो परिवारों को तबाह कर दिया और लोगों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे भुला पाना शायद ही लोगों के लिए मुमकिन हो। वह इस मंजर ने पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। राजगढ़ के सारंगपुर में गणेश विसर्जन के दिन एक पत्रकार की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जिस दौरान पत्रकार की हत्या होती है, उस समय पत्रकार का 9 साल का बेटा भी उसके साथ मौजूद था। के साथ राजेश गढ़वाल, आप देख रहे हैं दहशत, एक अपराध कथा जो आपको अलर्ट करता है अपराध से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम बात करें राजगढ़ के पत्रकार सलमान की, जिसे बदमाशों ने भरे बाजार में सिर पर गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। वही घटना के बाद सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर हत्या की वजह क्या थी, किस वजह से अपराधियों ने सरेआम घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के मन में भी यही सवाल था, लिहाजा पुलिस ने अपने सवालों के जवाब खोजना शुरू किए। जैसे जैसे इस हत्या की पहली सुलझती गई, काफी कुछ चीजें पुलिस के सामने आई जिससे पुलिस को चौंका के रख दिया। तो क्या थी हत्या की वजह और पुलिस जांच में क्या खुलासा हुआ, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। तारीख 17 सितंबर 2024, दिन मंगलवार, रात के 9 बजे। जगह राजगढ़ के सारंगपुर का अस्पताल रोड, जहां का माहौल रोज की तरह था। सड़क पर लोगों की चहल पहल थी, गाड़ियां भी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। इसी बीच लोगों को गोली की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद थोड़ी देर पहले जो माहौल चहल पहल वाला था वो सन्नाटे में तब्दील हो गया। दरअसल कंचन मेडिकल के सामने अपने 9 साल के बेटे के साथ स्कूटी पर बैठे पत्रकार सलमान अली, जिसकी उम्र 35 साल थी, उसे बाइक सवार 3 लोगों ने सिर में गोली मार दी और बेखौफ कट्टा लहराते हुए वहां से निकल गए। इसके बाद सलमान का शरीर खून से लथपथ हो गया और उसे देखकर लोग भी डर गए। वहीं कुछ लोगों ने हिम्मत करके खून से लथपथ सलमान को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने सलमान को मृत घोषित कर दिया। यहां पर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि जिस समय गोलीबारी हुई उस समय एसडीओपी अरविंद सिंह अपनी गाड़ी में घटना स्थल से महज 50 गज की दूरी पर थे और जब तक वह मौके पर पहुंचे तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और सबसे पहले घटना स्थल को सील कर जांच शुरू की। जांच में पुलिस ने टायरों के निशान, खून से सनी हुई मिट्टी को इकट्ठा किया, साथ ही हर एंगल से घटना स्थल के फोटो लिए। शुरू की तफ्तीश में पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। देवास, इंदौर, भोपाल, जहां भी हमें इनकी सूचना मिली कि ये हो सकते हैं इनकी रिश्तेदारी और ये हो सकता है, वहाँ पे हमने इनके बारे में पता रसी और प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी हम इनको गिरफ्तार करें। और हमने अभी 72 घंटे के अंदर इनको फिर गिरफ्तार किया। इसमें जब हमने आरोपियों से बात की तो हमें ये आरोपी जो इसमें सरफराज है उसके द्वारा बताया गया कि उसका पिता जो सलामत शाह है, जिसकी रंजिश पूर्व में मृतक सलमान के साथ थी, जिसके कई अपराध दोनों के दर्ज हैं, 307 जैसे संगीन धाराओं के अपराध दर्ज थे। उसी प्रकरण में वह व्यक्ति जेल में था, जिसके द्वारा उसके पुत्र सरफराज से ये बार बार कहा जा रहा था कि तुझे बेटा होने का फर्ज निभाना है और कुछ ऐसी बार बार उनके द्वारा प्लानिंग की गई जेल में से, और जिस पर से हमने सलामत शाह को भी इस पूरे प्रकरण में उसका मास्टरमाइंड मानते हुए आरोपी बनाया है। इसके अलावा जिस पिस्टल का उपयोग करके सरफराज ने और उनके ये दोनों साथियों ने ये मर्डर किया, वो वेपन भी हमने सीज किया है और उक्त वेपन को जहां से लाना बताया है, ये उसका सरफराज का मामू नासिर शाह
जो कि भोपाल निवासी है, उसके द्वारा लेना बताया है और उनकी जल्दी गिरफ्तारी करके माननीय कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए और अपना PR लेके अपनी विवेचना की जा रही है। लगातार बढ़ते दबाव के बाद राजगढ़ SP आदित्य मिश्रा ने इस घटना की कमान अपने हाथ में थामी और जांच शुरू की। हर केस की तरह इस केस में भी पुलिस ने सबसे पहले दर्जनों CCTV कैमरे खंगाले। 60 से अधिक CCTV कैमरों के 200 घंटे से ज्यादा के फुटेज को बारीकी से चेक किया। इसमें भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने पिछले 8 दिनों के हर जगह के CCTV फुटेज चेक किए, जहां पर सलमान शाह के कहने पर हत्या के 15 दिन पहले मामू नासिर शाह से देसी कट्टा लाकर सलमान अली की हत्या की योजना बनाई थी, जिसके तहत उसने सलमान का लगातार पीछा किया। तो मौका पाते ही सलमान को मौत की नींद से। साथ ही उसने बताया कि सलमान की हत्या से पहले वह उसने लगे CCTV कैमरों के साथ भी छेड़छाड़ की, जिससे पुलिस उन तक ना पहुंच पाई। हत्या के बाद तीनों बाइक लेकर घर पहुंचे और हत्या में इस्तेमाल किए गए सामान को वहीं शातिराना ढंग से छुपाने का प्रयास किया, जिसके तहत उन्होंने बाइक को घर में ही छुपाया, जिससे लोगों को किसी प्रकार का कोई शक न हो। और हत्या में प्रयोग किए गए कट्टे को घर के पीछे सुनसान जगह पर जमीन के अंदर दफना दिया, ताकि कोई भी उस कट्टे तक न पहुंच सके। रात में घटना हुई थी, उस संदर्भ में आप सभी को बुलाया गया है। फरियादी अजीम पिता अजीज खान निवासी कीड़ी रोड ने थाना सारंगपुर पर आकर एक सूचना दी थी कि उनके भाई सलमान की किसी ने हत्या कर दी है, और जिस पर से उन्होंने करीब 6 संदेहियों के नाम बताए थे। उन पर से हमने थाना सारंगपुर में अपराध पंजीबद्ध किया था धारा 103(1)(3)(5) BNS के तहत, और अपराध क्रमांक 528/24 को रजिस्टर करके हमने इसको विवेचना में लिया था। चूँकि वह दिन अनंत चतुर्दशी का था, तो काफ़ी सारे हमारे यहाँ फोर्स इस सब व्यवस्था में लगा था। इस घटना के संदर्भ में तुरंत ही थाना प्रभारी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों ने सूचना दी थी, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वतः उसका संज्ञान लिया गया। और जितना हमारा समीपस्थ बनता थाना मचूर थाना, नरसिंहगढ़ थाना, रीमा चौहान थाना, कलेन, जितने भी आसपास के थाने थे और पुलिस लाइन से तुरंत SP साहब के द्वारा भेजा गया, और वो स्वतः सारंगपुर में आया, घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद अपने रात में उपस्थित जुलूस निकाला। लेकिन हमारी जो पैरेलल टीमें थी साइबर सेल की और जो एक्स्ट्रा टीमें हमने बुलवाई थी, उसके द्वारा हमारा पैरेलल विवेचना चलती है। दौरान विवेचना हमने करीब 60 से ज़्यादा CCTV कैमरों का अवलोकन किया। उसके करीब 200 से ज़्यादा घंटे फुटेज का हमने अवलोकन किया, और उन सब का अवलोकन करने के बाद और हमारी साइबर टीम के द्वारा जो उनके इनपुट्स मिले, उनके जो डाटा PSTN और उनका जो CDR वगैरह का एनालिसिस करके हमने करीब 3 आरोपियों को चिन्हित किया कि इन्होंने एक पल्सर बाइक पे सलमान का पीछा करते हुए उनके घर से लगातार पीछा करते हुए और अस्पताल के सामने नेहरू पार्क के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन तीनों का जो नाम है वो सरफराज पिता सलामत शाह, शाहनवाज पिता मोहम्मद रफीक खान और शफीक शाह पिता मजीद शाह। ये तीनों सारंगपुर के ही निवासी हैं और इनके द्वारा ये हत्या की गई। इसकी हमने और आगे तस्दीक की और पता करने की कोशिश की। चूँकि ये घटना के बाद से फरार थे, तो हमने फिर कई टीमें यहाँ से जैन, देवास, इंदौर, भोपाल, जहाँ भी हमें इनकी सूचना मिली थी हो सकते हैं इनकी रिश्तेदारी वगैरह से हो सकता है, वहाँ पे हमने इनके बारे में पता रसी और प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी हम इनको गिरफ्तार करें। और हमने अभी 72 घंटे के अंदर इनको फिर गिरफ्तार किया।
इसमें जब हमने आरोपियों से बात की तो हमें यह आरोपी के द्वारा सभी सामान को ठिकाने लगाने के बाद तीनों लोग अलग अलग जगह पर घूमने के लिए निकल पड़े। कोई भी घटना अचानक से नहीं घटी। पहले वो आपको कई सारे संकेत देती है, लेकिन इंसान हमेशा ही उनको अनदेखा कर देता है। कुछ ऐसा ही सलमान ने भी किया। सलमान पर एक बार पहले भी हमला हुआ था, जिसके आरोपी जेल में है। जेल से ही उन्होंने सलमान को मारने की धमकी दी थी, जो सलमान के लिए खतरे की पहली घंटी थी। लेकिन सलमान ने इसे अनदेखा कर दिया और अपने आसपास की चीजों पर ज्यादा गौर नहीं किया, जिसका खामियाजा उसने अपनी जान देकर चुकाया। इस पूरी घटना में दो परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गए। पहला परिवार सलमान का और दूसरा जेल से बंद उसकी हत्या की साजिश रचने वाले सलामत शाह का। सलामत शाह को इस घटना में मुख्य आरोपी बनाया गया है, क्योंकि इस घटना की पूरी पटकथा सलामत ने ही जेल से तैयार की, जिसके बाद सलामत का बेटा और उसके साथी रिमांड पर हैं। फिलहाल कहानी में इतना ही। मैं लौटूंगा जल्द एक नई कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें।